नमस्कार, जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया समाप्त करने की घोषणा। गुरुवार से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। मोतीपुर प्रखंड के ससना गांव में प्राथमिक विद्यालय का छत गिरने से मची अफरा तफरी। 5वीं का एक छात्र हुआ घायल। और सदर थाना क्षेत्र में सरसों तेल से लदे लूट कांड में पुलिस ने ट्रक बरामदगी के साथ 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। राज्य में सरकार द्वारा अनलॉक पूरी तरह समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद गरीब स्थान मंदिर की साफ सफाई में मंदिर परिसर के लोग जुटे। राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनलॉक पूरी तरह समाप्त किए जाने के बाद धार्मिक स्थलों को गुरुवार से पूरी तरह खोलने का आदेश दिया गया, जिसके बाद गरीब स्थान मंदिर के पूरे परिसर को साफ सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मंदिर के प्रधान पुजारी समेत सभी पुजारी मिलकर पूरे मंदिर के सफाई कार्य में जुटे नजर आए। यहां तक कि मंदिर परिसर के बाहर भी सफाई का कार्य किया गया। मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि मंदिर में भक्तों के आने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। पूरे बिहार में अनलॉक 6 के तहत सभी चीज़ों को खोल दिया गया है। 50% आबादी के साथ ये सब कुछ खोला गया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है और ये आदेश आते ही देखिए किस तरीके से जो मंदिर के पुजारी हैं उनके अंदर उत्साह है। गरीब स्थान मंदिर के पुजारी विनय पाठक जी हैं। बाबा बहुत दिनों बाद आज मंदिर खुली है, क्या कहेंगे? बिहार सरकार को कुछ आशीर्वाद और धन्यवाद। इनके मुखिया जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं उनको कुटसा आशीर्वाद और धन्यवाद। इस स्वागत योग्य कदम है जिन्होंने मंदिर खोला है। भक्त भगवान की तरफ आते हैं और भगवान पर निर्भर रहते हैं। यह हमारा सारा कष्ट भगवान का दरबार ही बंद था, क्योंकि महामारी काल था, कोरोना काल था, इसलिए मंदिर बंद था। अब खुल गया। भक्तों में उल्लास और पंडित पुजारियों में और यहाँ के दुकानदारों में काफ़ी ज़्यादा उल्लास है। पूरे उत्तर बिहार में सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है। खासकर कोरोना काल में क्या आप लोगों पर असर पड़ा है? असर तो पर पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। 5 महीने में इतना ज़्यादा असर हुआ है हम लोग पर, हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग 5 साल पीछे चले गए। 2 साल से मंदिर लगभग बंद है। बीच में 2-3 महीना खुला फिर बंद हो गया। तो 2 साल से जो आदमी बंद होगा उसका क्या हालत होगा आप लोग कितने समझ सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, उसको लेकर पूरे बिहार में एक खुशी का लहर दौड़ पड़ा है और उसी के तहत आज ये मंदिर में साफ सफाई और पूजा पाठ शुरू कर दिया जा चुका है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो वहीं सरकार द्वारा मंदिर को गुरुवार से खोले जाने की घोषणा किए जाने के बाद मंदिर परिसर के बाहर प्रसाद और फूल बेचने वालों के चेहरे काफ़ी खिले नजर आए। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से कोरोना की वजह से सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था और अचानक इसे खोलने की घोषणा के बाद दुकानदारों में एक अलग सी खुशी नजर आ रही है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 6 महीने से हम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई थी और अचानक मंदिर को खोलने की घोषणा के बाद अब हम लोगों में राहत की सांस ली है। अब आगे बाबा ही जाने क्या होगा। खासकर कोरोना काल में क्या आपके व्यापार पे असर पड़ा है? आपके दुकानदारी नहीं हुआ है ठीक से, मंदिर बंद है तो क्या होगा। सेवकों को बहुत उम्मीद थी कि कब खुलेंगे। दिन भर में 500 आदमी आते हैं कि बाबा का कब पट खुलेगा जो हम लोग दर्शन कर पाएंगे। तो आप सबके मन में बड़ी खुशी मिलेगी। लोकल हो, गांव देहात से भी पूजे पाठ जो आ रहे हैं वो सबको भी निराश होकर जाना कि बाबा से दर्शन नहीं हो पा रहा है। अब खुल जाए तो सबके मन में प्रसन्नता होगा, बहुत खुशी होगी। क्या लग रहा है कल की स्थिति क्या होगी गरीब स्थान मंदिर की? अभी तो सर सावन का समय रहता था, कल का जैसा माहौल रहता बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती। कोरोना काल के कारण मंदिर बंद हो गया हुआ था, जो कि आज 26 तारीख को कल खुलने वाला है मंदिर। डीएम के आदेश के अनुसार बाबा का कृपा है कि हम लोग को ये 2 साल से कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। ये 2 साल में यहाँ पे 5000 परिवार चलता है ये मंदिर के द्वारा। बाबा का कृपा के अनुसार 5000 लोग घर चलता है। आज
कल मंदिर जो खुल जाएगा उसके बाद सभी परिवार को कुछ राहत होगा। खासकर कोरोना काल में क्या असर है आप लोगों के व्यापार पे? ये सावन का साल भर में 1 महीना का पर्व होता है, बाबा का सावन का महीना। इस सावन के महीने में हम लोग सोचते हैं कि 1 महीना का सावन है, हम लोग बहुत आस्था के साथ इसमें अपना पूंजी पार्टी लगा के रोजी रोटी में सोचते हैं कि कुछ मुनाफा हो, जो कि ये कोरोना के कारण इस साल भी अगले साल की तरह इस साल भी मंदिर बंद रहा। मोतीपुर प्रखंड के ससना गांव स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय का छत गिर जाने से स्कूल में मची अफरा तफरी। 5वीं कक्षा का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले में एक प्राथमिक विद्यालय का छत गिर गया। घटना में एक छात्र घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मोतीपुर प्रखंड के महदपुर महमादा पंचायत के ससना गांव के प्राथमिक विद्यालय का छत गिर गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं 5वीं कक्षा का एक छात्र घायल बताया जा रहा है। हालांकि अन्य बच्चे सुरक्षित है। घटना के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। वहीं आसपास के स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। घायल बच्चा 5वीं कक्षा का छात्र सन्नी कुमार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह में बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, इसी दौरान स्कूल का छत गिर गया। घटना की सूचना पर शिक्षक व स्थानीय लोगों ने प्राथमिक इलाज के लिए घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि घटना से बच्चों में काफ़ी दहशत फैल गया। स्कूल के भीतर पढ़ रहे बच्चे सब भागकर बाहर पहुंच गए। वहीं घायल बच्चे के परिजनों को स्कूल प्रबंधक की तरफ से सूचना दे दिया गया, जिसके बाद उसके परिजन दौड़ते हुए स्कूल पहुंच गए। इस दौरान स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक छात्र घायल हो गया है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मोतीपुर प्रखंड में एक विद्यालय का बहुत पुराना मकान था और ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक चट जो है एक बच्चे के सर पर गिर गया है, जिससे उसको चोट आई है। शिक्षकों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया है, इलाज चल रहा है। इस मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। स्कूल चला रहे और भी स्कूल के जिले में स्थिति बहुत जर्जर है, उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया आपके द्वारा? सभी विद्यालय जो भी जर्जर हैं उन्हें आदेश पूर्व से ही है कि विद्यालय में जो भी राशि है, विकास का फंड है या अन्य फंड है, उससे उसकी छोटा मोटा मरम्मती करा ली जाए। अगर ज़्यादा जर्जर है, रहने के लायक नहीं है, उन कमरों में बच्चों को बैठाया नहीं जाए। राज्य में बालू और गिट्टी ढुलाई के लिए 10 और 16 चक्के के ट्रक पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय में जाने की बात कही। बिहार में बालू गिट्टी ढुलाई के लिए 10 से 16 चक्का ट्रकों पर लगे प्रतिबंध के विरोध में जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के आंदोलन को लेकर बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने बैठक कर बताया कि 16 दिसंबर को अचानक बिहार सरकार एक निर्णय लेती है कि 10 चक्का से 16 चक्का ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी, जिसके बाद से ही बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन सूबे के तमाम जिलों में प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। इसके बावजूद बिहार सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर अब न्यायालय की शरण में जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिहार में कोई उद्योग तो है नहीं, बालू गिट्टी की ढुलाई पर लाखों ट्रक ऑनर अपने परिवार और अपने स्टाफ के परिवार का रोजी रोटी चला रहे थे, जो सरकार के एक ही आदेश से सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कितने ट्रक ओनरों ने बैंक से लोन लेकर ट्रक ले रखा था, जो बैंक का किस्त न दे पाने के कारण बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग एक मीटिंग करने आए हैं आपस में, क्योंकि सरकार ने 6 चक्का से 22 चक्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारी लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है और समय थोड़ा लग रहा है। हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं, जो हम लोग किसी तरह से कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटावे। इससे पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय पटना को आदेश दिया था जो इसको प्रायोरिटी पर सुना जाए। तो हमारी बहस हुई है 5/7 को बहस हुई है। उसके बाद से डेट पड़ता जा रहा है। तो आगे की कार्रवाई हमें क्या करनी चाहिए? समस्याएं आ रही हैं? आज आप लोग क्यों यहाँ पे जुटे हैं? वर्तमान में समस्या क्या है ट्रक ऑनर्स की?
लिए और क्यों यहाँ पे जुटे हैं? हम लोग इसी बात के लिए जुटे हैं, आपस में हम लोग सब लोग जुटे हैं जो इस बात का हम लोग तय करें जो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, हमको हाई कोर्ट पर ही रहना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। क्या परेशानी आ रही है? वर्तमान में परेशानी तो आ रही है, जो 6 चक्का से 22 चक्का की गाड़ियां हैं वो प्रॉब्लम में है। 22 चक्का या 14 चक्का? नहीं, सब गाड़ी प्रॉब्लम में। अब उसको 6 चक्का से 12 चक्का की गाड़ियों का डाला काटना है, जब तक चल रहा है चल रहा है। सरकार चूंकि 14 से 22 चक्का के गाड़ियों को पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए थोड़ा लिबरल व्यू अपना रहा है जो कहीं बगावत न हो जाए। प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, सिर्फ बालू गिट्टी के ढुलाई पे लगा है, गुड्स पे तो लगा नहीं है। नहीं, सिर्फ बालू गिट्टी पर। तो और हमारी गाड़ी लगा दिया, हाँ हमारी गाड़ी, हाँ हम गिट्टी बालू की ढुलाई पे रोक लगा दिया गया जी, तो बाकी सामान तो ढोया जा। लेकिन आपके प्रदेश में 80 से 90% गाड़ियां बालू गिट्टी में ही चलती है, न कोई कल कारखाना है न कोई अल्टरनेट व्यवस्था है जो हमारी गाड़ियां चले, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जिले में राजस्थान से आए मूर्ति कारीगरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पहले कोरोना और अब बारिश ने इनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। देखिए रिपोर्ट। गुजरे कुछ वर्षों से राजस्थान से जिले में आकर जगह जगह बसेरा बनाकर मूर्ति व्यवसाय करने वाले कारीगरों की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। पहले कोरोना संक्रमण के दंश ने व्यवसाय को बाधित किया और अब बारिश की मार से व्यवसाय चौपट होने के कगार पर है। नतीजा यह है कि पिछले 1 महीने से घर बैठे इन प्रवासी कारीगरों के आगे भूखमरी की स्थिति बन गई है। मूर्ति बेचकर हजारों कमाने वाले हाथ में इन दिनों दाने दाने के लाले पड़े हैं। विदित हो कि पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान से आने वाले यह कारीगर जिले में जगह जगह सड़क किनारे अस्थायी बसेरा बनाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाकर बेचा करते थे, जिससे इनकी अच्छी आमदनी हुआ करती थी। इसी का नतीजा था कि यह कारीगर हर साल राजस्थान से मुजफ्फरपुर की धरती पर व्यवसाय करने के समय से आ जाते थे। इस साल पहले तो 2 महीने कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन की भेंट चढ़ गए। जब लॉकडाउन से रियायत मिली तब प्रकृति की मार के आगे व्यवसाय चौपट होने के कगार पर आ पहुंची है, क्योंकि पिछले 1 महीने से कमोवेश प्रतिदिन रुक रुक कर बारिश हो जाने से हर तरफ जलजमाव हो चुका है। जीविका पर बने संकट से बेजार हुए यह कारीगर बताते हैं कि बारिश संकट के कारण मूर्तियों का निर्माण भी सही से नहीं हो पाता। जो मूर्ति बनाते भी है बारिश की भेंट चढ़ जा रही है। या तो मूर्तियां सूख नहीं पाती या पानी के कारण गल जाता है, जिससे नुकसान ही हो रहा है। दूसरी ओर बारिश के कारण ग्राहक भी नहीं जुट रहे हैं। ऐसे में यह व्यवसाय चौपट होने के कगार पर है। यहाँ तक कि उनके समक्ष रोटी के लाले पड़े हैं। कारीगरों ने बताया कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब कभी मूर्तियां बनाते थे पेट भी भरते थे, पैसा भी कमाते थे, लेकिन बदहाली का आलम यह है कि मूर्तियों में रंग भरने वाले इन कलाकारों का जीवन खुद बेरंग होने लगा है। तो ये लॉकडाउन से वजह से हम दुखी हो गए, कर्जा भी हो गया, हमारा माल था पहले सब वो टूट गया, अभी बारिश में भी टूट गया माल, पूंजी सब फंस गया। अब खाने पीने का बहुत मुश्किल चल रहा है हमारा। पानी भी लगे राजस्थान से। क्या उम्मीद लगा कि यहाँ ये हम मूर्ति बना के बेचते हैं। इस बार कैसा रहा व्यापार? कुछ व्यापार नहीं है सर। व्यापार होता था हम यहाँ थोड़ी वो करते, व्यापार होता तो ठीक है। बहुत नुकसान हुआ है। 1 महीना हो गया है, कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बैठे ही है। मूर्ति बनाते हैं तो टूटती है, भिन जाती है, पानी लग गया है। कितने सालों से आ रहे हैं मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर हो गया 4 साल। एक जगह ही बैठे हैं। इस तरह से पहले कभी हुआ था? ना, पहले नहीं हुआ, अभी हुआ। लॉकडाउन में बहुत तकलीफ पड़ा। दिक्कत अभी क्या क्या है? अभी खाने का कुछ पैसा नहीं है, कुछ सब बीमार पड़ गया, छोटे छोटे सांप आते हैं और वो करते हैं, खाने पीने का बहुत मुश्किल चल रहा है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं। कहीं बच जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ।
की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र में सरसों तेल से लदे ट्रक लूट कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक को बरामद कर 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों जिले के सदर थाना क्षेत्र से अज्ञात अपराधियों द्वारा एक ट्रक लूट लिया गया था, जिस पर करीब 40 लाख का सरसों तेल लदा हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ट्रक को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधकर्मी में नीरज कुमार उर्फ मंडल, मनीष यादव, चंदन कुमार, रवि भूषण कुमार, मनोज शाह, राहुल कुमार, मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू शामिल है। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र से एक ट्रक लूट लिया गया था, जिस पर 40 लाख का सरसों तेल लदा हुआ था, जिसमें छापेमारी करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त मनीष यादव और नीरज कुमार दोनों कुढ़नी थाना से मौसमी लदे पिकअप की लूट कांड में जेल जा चुका है। शेष अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र में 23/24 की रात्रि में मलंग स्थान के पास एक ट्रक के अपराधियों द्वारा, अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा लूट लेने की सूचना थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई। थानाध्यक्ष के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए आगे के अनुसंधान में प्रस्थान किए और वरीय पदाधिकारी के निर्देशन पर उन्होंने जाकर करके इसमें लूटी गई ट्रक और उस पे लदा हुआ करीब 593 कार्टून सरसों का तेल ये जब्त किया गया है और साथ ही जो अपराधकर्मी इसमें संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। सर, कैसे लीड मिली थी ये इसकी? जी, ये हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि अमुक अपराधकर्मी के द्वारा ये घटना किया जा सकता है। उसके बाद उसका सत्यापन किया गया। साथ ही मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के द्वारा यहाँ तक हम लोग को लीड मिली। फलस्वरूप हम लोग पूरे अपराधकर्मियों के गैंग को हम लोग पकड़ सकते हैं। ये बेचते किन पर थे? जो भी जिन्हें भी बेचते थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। चेहरा कला में मुन्ना नाम के अपराधकर्मी हैं, उनके यहाँ उनका आपराधिक इतिहास रहा है। उनके यहाँ बेचते थे, उन्हीं के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरे गैंग को लीड किया गया था
और इसको बाहर ले जा करके हजारीबाग अथवा रांची में भी बेचने की बात बताई जा रही थी, लेकिन हम लोगों ने इनको रास्ते में। कितने लोगों की कुल गिरफ्तारी और क्या क्या बरामद किया? जी, अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे जो भी सरसों का कार्टून था 593 पीस, सभी की बरामदगी हो चुकी है, साथ ही ट्रक की भी बरामदगी हो चुकी है। डाक विभाग द्वारा जिले की पहचान शाही लीची और सुजनी कला अब डाक विभाग के लिफाफे पर नजर आएगी। मुजफ्फरपुर जिले की पहचान शाही लीची और सुजनी कला को बुधवार को एक और गौरव प्राप्त हुआ है। शाही लीची और सुजनी अब डाक विभाग के लिफाफों पर नजर आएगी। मुजफ्फरपुर प्रमंडल के माध्यम से दोनों विशेष लिफाफों को देश भर के डाकघरों में भेजा जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने शाही लीची और सुजनी कढ़ाई पर छपे 4000 लिफाफे प्रकाशित कराए हैं। बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में डाक विभाग के उत्तरी क्षेत्र के निदेशक शंकर प्रसाद, चीफ पोस्ट मास्टर कर्नल जलेश्वर कहर और मुख्य डाक अधीक्षक शंकर प्रसाद के द्वारा विधिवत लॉन्च किया गया। चीफ पोस्ट मास्टर ने बताया कि मुजफ्फरपुर की भौगोलिक पहचान पर अब तक कोई भी लिफाफा जारी नहीं हो सका था। पहली बार स्थानीय उत्पाद के रूप में शाही लीची और सुजनी कला को डाक विभाग के लिफाफे पर प्रकाशित होने का गौरव मिला है। आगे बिहार से जुड़े अन्य उत्पादों पर भी लिफाफा जारी किया जाएगा। जल्द ही कतरनी चावल पर भी लिफाफा जारी किया जाएगा। ईश्वर कहर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार परिमंडल। आज हम लोगों को एक गौरव की बात है कि हम लोग दो स्पेशल कवर जो जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं वैसे वस्तुओं पर। पहला तो है शाही लीची जो मुजफ्फरपुर की पहचान है। सारा भारत में लोग जो लीची बोले तो जानते हैं कि ये मुजफ्फरपुर की प्रोडक्ट है। और दूसरा है सुजनी कढ़ाई, वो भी एक मुजफ्फरपुर की एक विशेष पहचान है, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। तो जीआई टैग प्राप्त किए हुए वस्तु जितने भी बिहार में हैं, हम लोगों की प्रयास है हम एक विशेष जो लिफाफा हम निकालेंगे। तो इसी कड़ी में आगे भी हैं और वो सब आप लोगों को समय आने पर पता लगेगा। है विशेष आवरण के विमोचन का, जिसमें शाही लीची का भी विमोचन स्पेशल कवर का आज हुआ, विशेष आवरण का हुआ। यह डाक विभाग की एक विशेष पहल है जिसपे हम निदेशक की हैसियत से राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के विशेष आभार व्यक्त करते हैं अपने पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब का, कि उन्होंने कम से कम इस टैग को, इस शाही लीची के जो बिहार की एक अप्रतिम देन है, इसको देश विदेश तक जो है पहुंचाने का काम किया है। आशा है कि इस जीआई टैग के माध्यम से और इस प्रचार प्रसार के माध्यम से निश्चित रूप से शाही का जो है देश और विदेश तक जो है वो डिमांड होगी। आज की स्थिति में शाही लीची विश्व की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो वैरायटी है, जाति है, और बिहार में मुजफ्फरपुर के नाम से विशेष रूप से जानी जाती है और जीआई टैग मिलने के साथ साथ इसकी महत्ता और बढ़ गई है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।